तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस देखिए, इस वीडियो में बिल्कुल टाइम की शॉर्टेज होने के कारण मैं आपको 2 से 3 मिनट में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बैंक के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ में कैमकॉन और महाराजा के बारे में बात करूंगा। देखिए गाइस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए आज 10% के आसपास की तेजी। गाइस देखिए, बिल्कुल भी बेचना नहीं है। अगर आपके माइंड में भी डाउट आ रहा बाय करे, होल्ड करे या सेल करे, तो गाइस देखिए सेल तो बिल्कुल भूल जाइए। होल्ड आप कर सकते हो, बाय करना तो मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। देखिए गाइस, देखिए अगर होल्ड करने के लिए मैं 100% बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए गाइस, अब इस शेयर में 10% की तेजी आई है और अगर आप देखोगे कि पिछले कुछ समय से ये शेयर है वो तेजी दिखा रहा है। और यहाँ पे मार्केट में किसी शेयर में स्मॉल कैप शेयर, बैंकिंग स्टॉक और जिसमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ ना आई हो। देखिए गाइस, अब इनकी एजीएम हुई थी, वहाँ पे सिर्फ ये बात निकल गई थी। इनके जो डायरेक्टर है, जो कुछ डायरेक्टर होते हैं जो वो रोटेशनल होते हैं, जो रोटेशनल डायरेक्टर है एक, उनको इन्होंने रीअपॉइंट किया और साथ ही साथ में इन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 21-22 की उनको इन्होंने अप्रूव किया है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसी न्यूज़ आई थी, इसमें कोई बड़ी न्यूज़ नहीं थी, फिर भी ये शेयर भाग रहा है। तो गाइस देखिए, विदाउट एनी पॉजिटिव न्यूज़ अगर शेयर में स्ट्रेंथ आ रही है, बैंकिंग स्टॉक है ये, तो गाइस देखिए फिर वहाँ पे आपको ये बात समझ के चलने चाहिए कि शेयर एक्चुअली में अब स्ट्रेंथ दिखा रहा है और पॉजिटिव हो रहा है। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके ही चलना चाहिए। अगर गाइस देखिए, आपने काफ़ी शेयर ऐसे देखे होंगे, एक न्यूज़ आती है वो उनको पंप करती है शेयर को और शेयर भागना स्टार्ट कर देता है। और गाइस देखिए, जो शेयर ऐसे भागते हैं ना न्यूज़ के कारण पंप हो गए, वो फिर उनमें करेक्शन भी आ जाती है। बट गाइस यहाँ पे कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, ये अपने आप इसमें जो करेक्शन हो रखी थी, मैंने आपको पहले ही बोला था मोर देन इनफ करेक्शन हो रखी थी, तो वहाँ पे आपको खरीदना चाहिए था। अब गाइस देखिए, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, 16 रुपीज़ के आसपास आपको खरीदने के लिए भी बोला था, 18 के आसपास भी बोला था और मैंने आपको ये भी बात बोली थी अगर 20 के ऊपर रहेगा तो स्ट्रेंथ है शेयर में, आपको बिल्कुल भी बेचने का नहीं सोचना है। तो गाइस देखिए, अभी तक जब तक ये 20 को नीचे की ओर क्रॉस नहीं करता है ना, तब तक आप इस शेयर में पॉजिटिव ही रहिए, आपको बेचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, मुझे पता है कि काफ़ी लोगों ने इसको 30 रुपीज़ के ऊपर भी खरीदा होगा, क्योंकि ये 30 रुपये इसके ऊपर फंस गया था और उसके बाद काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आई, कंपनी के रिगार्डिंग आई और मार्केट में नेगेटिविटी आई, तो ये शेयर नीचे चला गया। बट गाइस देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने 30 के ऊपर भी खरीदा है और आप 1.5 साल से होल्ड करके बैठे हो, अपना पेशेंस दिखा रहे हो और अब आपको लालच आ रहा है कि भाई साहब 30 के ऊपर खरीदा था, 16 के ऊपर, 13 रुपीज़ के ऊपर चला गया था, बड़ी मुश्किल से 22 का हुआ, बेच दे, तो इस गलती होगी आपकी। आपको अभी होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि आपने इतना पेशेंस दिखाया, तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। यहाँ पे बेचने का बनता ही नहीं है। 6 टाइम मोर वॉल्यूम्स थी आज इसमें, पिछले कंपैरिजन में, पिछले कुछ ट्रेडिंग दिनों के कंपैरिजन में आज इसने 6 टाइम ज़्यादा इसमें वॉल्यूम्स उठी है और उसके साथ 10% की तेजी, तो गाइस अपने आप में अच्छी चीज़ होती है। तो गाइस एक और बात समझ के चलिए, इंडिया में आप जैसा कि इस चीज़ को समझते हो कि अब ग्रोथ तो होगी, इंडिया में इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, तो उसी के साथ चलते चलते जो शेयर मार्केट है वहाँ पर ग्रोथ होगी, बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ होगी। तो गाइस देखिए, अगर मार्केट में उतनी ग्रोथ नहीं है फिर भी आपको शेयर तेज़ी दिखा रहा है, जब मार्केट में ग्रोथ आएगी तब भी आपको ये तेज़ी ज़रूर दिखाएगा। तो अगर आप कुछ ऐसे शेयर ढूंढते हो जो कि बिल्कुल पैनी स्टॉक आपका पैसा डबल ट्रिपल कर दे, 4 गुना कर दे, तो वहाँ पे आपको इसको रडार पे रख के चलना चाहिए। तो बस देखिए, इसके ये ऐसा कुछ शेयर नहीं है कि हाँ 2 रुपये 4 रुपये से ऊपर गया और नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा भी कोई डर नहीं रहना चाहिए आपको। अगर आप इसके हाई देखोगे ना, तो बस देखिए ऑल टाइम हाई पिछले कुछ ही सालों पहले जो लिस्ट हुई है बैंकिंग स्टॉक, तो बस देखिए 62 के इसके हाई थे, लिस्टिंग टाइम पे लगे थे। अगर वहाँ पे चला गया तो गाइस देखिए आपका 2.5 से 3 गुना पैसा हो सकता है। तो इसको होल्ड करके चलिए। ऐसे वैसे शेयर्स कुछ होते हैं कि 20 पैसे 50 पैसे वाला, जिनमें कोई बेस नहीं होता, उनकी बजाय इसको होल्ड करके चलोगे तो सही रह सकते हो। तो बाकी गाइस, अगर कोई अपडेट आता है नेगेटिव या पॉजिटिव इसके बारे में, मैं आपको बता दूंगा। अब मैं बात कर लेता हूँ अमाराजा बैटरी एंड कैमकॉन। तो गाइस, आपके सामने भी जो चार्ट लगा हो, ये कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल का है। तो गाइस, यहाँ पे अगर आप पिछले 1 साल में देखोगे तो ये शेयर ने हद ही कर दी थी, 261 के ऊपर चला गया था, इससे लो लगाया इसने। और गाइस देखिए, अब आप देखोगे यहाँ पे तो इसने काफ़ी आपको रिकवरी दिखाई है। अगर मैं पिछले 1 महीने का चार्ट दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे आपको 28% की तेज़ी देखने को मिली है। अगर किसी ने 8 अगस्त को इस शेयर को खरीदा होगा तो गाइस उसको मिला होगा ये 328 रुपीज़ में, और अभी यहाँ पर कितने पे ट्रेड कर रहा है, 429 पे। तो लगभग आपको 30% की तेज़ी, आई थिंक 30% बन जाएगा, तो लगभग आपको 30% की तेज़ी देखने को मिल गई 1 महीने में। तो गाइस देखिए, रीज़न क्या है। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी ये बात बोल चुका था कि जो कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल है और अमाराजा बैटरी है, ये काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, मोर देन इनफ। बट गाइस देखिए, कैमकॉन में हुआ कुछ ऐसा कि सेक्टर आपको पता ही है कि स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है तो अच्छा रहता है। तो गाइस देखिए,
यहाँ पे एकदम से तेजी आई और उसके पीछे का रीज़न क्या था गाइस, देखिए जैसे ही अब ये शेयर ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो काफ़ी लोगों को लगा कि यार ये शेयर में फिर से स्ट्रेंथ आ रही है, तो उन्होंने खरीदारी स्टार्ट कर दी। तो अब आपको क्या इसमें खरीदारी कर लेनी चाहिए या फिर आपको जिन्होंने नीचे खरीदा था होल्ड करना चाहिए? तो गाइस देखिए ये बात आपको ध्यान से समझनी चाहिए। हमने पिछले साल इसमें 3 से 4 बार स्विंग ट्रेड से पैसा कमाया था। तो गाइस जो ये पैटर्न फॉलो करता है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑल टाइम इसका चार्ट देखोगे तो ये जो ये पैटर्न फॉलो करता था, ये करता था 430 के लो लगाता था और 480 टू 500 के हाई लगाता था। 2 से 3 बार इसने ऐसे किया था। तो अगर उसी चीज़ को, उसी पैटर्न को अगर फिर से फॉलो करेगा तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना चाहिए कि अब 429 के ऊपर है, अगर 430 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है लगातार और वहाँ पे सस्टेन करता है तो आपको बिल्कुल स्विंग ट्रेड के लिए, गाइस मैं लॉन्ग टर्म नहीं बोल रहा हूँ, तब आपको स्विंग ट्रेड के लिए खरीदना है और 480 या 90 के आसपास स्विंग ट्रेड से पैसा कमा के निकल जाना है। गाइस देखिए अब जिन्होंने नीचे खरीदा उनको क्या करना चाहिए? देखिए उनको बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए। देखिए गाइस जिन्होंने 300 की लाइन में या 261, 280 के ऊपर या 290 या 300, 350 के ऊपर कहीं खरीदा है, हो सकता है कि आपको ये शेयर वहाँ पे फिर देखने को ना मिले। तो आपके लिए ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। बट हाँ, यहाँ पे अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर नीचे जाएगा तो जिन्होंने ऑलरेडी खरीद रखा तो उनको उतना पैनिक नहीं होगा। अगर जिन्होंने अभी खरीद के अगर शेयर 20-30 रुपये नीचे चला गया, क्योंकि अभी ये फुली मैंने आपको बताया ना 430 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता तो हम इसको कह नहीं सकते कि हाँ भाई बिल्कुल ही पॉजिटिव हो गया है। तो आपको 430 का वो लेवल फॉलो करना पड़ेगा। तो अब अगर आपके माइंड में ये बात आ रही है कि हमने तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया नीचे लेकर, तो अब ये अगर 600 का देखें तो कब जाएगा? तो गाइस देखिए जैसा कि 430 का मैंने बताया, ऐसा ही इसके लिए 500 का लेवल बहुत ही बड़ा हर्डल लेवल है। एक बार इसने पिछले साल में उसको अपना क्रॉस करके ऊपर सस्टेन भी किया था, बट फिर से ये नीचे आ गया। तो अगर 500 के ऊपर लगातार क्लोजिंग्स देगा तो फिर इसके ऊपर के लेवल बनेंगे। तो ये आपको 2 लेवल ध्यान में रख के चलने हैं। और जिन्होंने बिल्कुल नीचे खरीदा है 261, 280, 300, 350, 370, उनको तो बेचने की सोचनी ही नहीं है। हो सकता है कि आपको जिस लेवल पे मिल गया वहाँ पे फिर से ना जाए। तो अमाराजा बैटरी वहाँ पे क्या करे? तो गाइस देखिए अमाराजा बैटरी बहुत बातें निकल के आई कि भाई ईवीज़ का दौर आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो गाइस देखिए उस शेयर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा पॉजिटिव, बट हुआ क्या, शेयर नीचे जाना स्टार्ट हो गया। तो गाइस अब उसकी अगर मैं आपको रिटर्न दिखाऊँ ना यहाँ पे, तो गाइस इस पैटर्न को देखकर कौन बंदा आपको बोलेगा कि भाई खरीद लो? बट गाइस देखिए यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं कि ये भी मोर देन इनाफ करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे भी आपको एक रिकवरी देखने को मिलेगी 150-200 पॉइंट की। कब खरीदना वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले देखिए गाइस, देखिए आप यहाँ पे देखोगे ना 540 का हो रखा है और आपको पिछले 1 साल में 26% की करेक्शन। तो गाइस देखिए अगर आप खरीदारी का सोच रहे हो ना तो आपको 500-510 वाले लेवल पे ही खरीदना है, जा 490 कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। क्योंकि गाइस देखिए अब ये शेयर क्या कर रहा है, 2 से 3 बार इसने अपना जो जिस रेंज में ये फंसा हुआ है ना उसको क्रॉस करने की कोशिश भी की है। आप यहाँ पे देखोगे तो गाइस देखिए इस रेंज को इसने क्रॉस करने की कोशिश भी की है। बट होता क्या है, 510 से निकल के ये 550, 560 के ऊपर जा 555 के ऊपर जाता है, फिर से नीचे आ जाता है 510, 500, 510, 500 और उसके बाद फिर से ऊपर जाता है 540, 550। तो गाइस देखिए जब तक ये उस हर्डल को नहीं क्रॉस करके सस्टेन करता 560, 570 के ऊपर लगातार आपको 3-4 क्लोजिंग्स नहीं देखने को मिलती, तब तक आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करोगे। अगर करना ही है तो 500 के अराउंड अगर डिप पे मिलेगा वहाँ पे खरीद लीजिएगा। आपको ये 10% की रिटर्न देता रहेगा, जैसा ये स्विंग ट्रेड आपको करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ समय में। तो गाइस देखिए पिछले 1 महीने में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ लेवल देखने को मिल गया 523 का, फिर उसके बाद आपको फिर से नीचे 500 का लेवल देखने को मिल गया, फिर से आपको 524-25, फिर गाइस 500 का लेवल देखने को मिल गया। अब फिर से इसने 537-40 का लेवल दिखा दिया और थोड़ा सा और पीछे जाऊंगे तो वहाँ पे भी आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मैं तभी आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जाने के लिए आपको बिल्कुल अभी नहीं सोचना है, क्योंकि गाइज यहाँ पे ये चीज़ एक तो डरा रही है कि हाँ भाई साहब पिछले 1 साल में रिटर्न नहीं है। और गाइज अगर मैं बात करूँ पिछले 5 साल में तो वहाँ पे भी आप देखोगे 5 साल में शेयर्स काफ़ी पैसा डबल से ट्रिपल कर चुके हैं। इस शेयर में आपको 31% की नेगेटिव रिटर्न, और गाइज यहाँ पे कोई बड़े डिविडेंड भी नहीं आते हैं। अगर हम बोले कि भाई साहब IRFC, ITC ऐसे कोई शेयर है वहाँ पर भी तो नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल जाती है, बट गाइज वहाँ पर आपको डिविडेंड इतने मिल चुके होते हैं जो नेगेटिव रिटर्न है वो भी पॉजिटिव में ही होती है रिटर्न, अगर आपको डिविडेंड को ऐड कर दो। बट यहाँ पर आपको डिविडेंड भी अगर
मिल रहा है, 2-3 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है और आपको 247 रुपये का कट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव बात हो जाती है फिर वो, और आपका जिस बंदे का 5 साल में 31% लॉस चला जाए, रिटर्न नेगेटिव में चली जाए, तो फिर बेनिफिट ही क्या है। तो गाइस मैं तभी आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपने लॉन्ग चलना है, अगर आपने नीचे खरीद के रखा है तो दैट इज़ ओके। अगर आपने कहीं ऊपर खरीद के रखा है, सपोज करिए कि आप फंस चुके हैं 600 सवा 600 के ऊपर और क्या निकल जाना चाहिए, तो गाइस फिर भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आपने इतना पेशेंस दिखाया। हो सकता है कि अब की बार जो ये ऊपर जा रहा है, आपका जो 560-70 का हर्डल है उसको क्रॉस करके 600 के ऊपर चला जाए। बट हाँ, फ्रेश एंट्री वालों को थोड़ा सा समझदारी बरतनी है। फिर अब पैसा कहाँ पे लगाएं, तो गाइस मैं आपको ऑलरेडी 3 से 4 बार बोल चुका हूँ। बजाज फिनसर्व 11,000 का था, तब भी बोला 10,800-900 का उसने लो लगाया था 2 महीने पहले, उस वहाँ पे भी बोला था। 14,000 पे भी बोला, अभी 17,700 के आसपास हुआ है। अभी भी बोल रहा हूँ उसको खरीद लीजिए। उसका स्प्लिट और बोनस की एडजस्टमेंट होने वाली है सितंबर, अभी नेक्स्ट वीक में हो जाएगी। तो वहाँ पे गाइज आप देखना उसके 3 महीने बाद, कहने का मतलब कि दिसंबर 15 को आप उसके लेवल देखिएगा, अपने पोर्टफोलियो का प्रॉफिट देखिएगा, तो बोलो कि हाँ भाई साहब किसी ने अच्छी राय दी थी। तो किस देखिए बजाज फिनसर्व को ऐड कर सकते हो इन शेयर्स को अभी के लिए थोड़ा सा स्किप करके। जिन्होंने खरीदा उनको बोल दिया अगर ऊपर खरीदा होल्ड करके चलिए, क्योंकि आपने इतना पेशेंस दिखाया, हो सकता है इस बार क्रॉस करके निकल जाए। और जिन्होंने कैमकॉन खरीदा है नीचे, उनको तो बेचना ही नहीं है, हो सकता है कि वहाँ पे फिर से नीचे ना जाए। और उज्जीवन वालों को तो मैंने बता ही दिया है भाई साहब, वो मल्टी बैगर बन सकता है और न्यू एडिशन करनी है, नया पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो बजाज फिनसर्व को देख सकते हो। तो ये थी हमारी वीडियो, अगर अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, जय हिंद।